नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा का प्रतिज्ञा था कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा। बांदरी ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ गए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया, मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के बैसाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानिया ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों को संतान नहीं है तो यह तो बांदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंडर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंडर में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जाकर दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे, मेरे मिट्टी हाथी के घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेते हैं क्या। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू दूध और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष
चित्रमा में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र 108 कंवरे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं और बगीचे में खेलने और झूलने लगीं। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरी लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पाले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें उन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्था व्यक्त की तो दो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया। अब कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उसके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलावा दिया। राजा के यहाँ से बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बैठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गईं और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गईं। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बांदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां रूठकर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का सम्मान किया है, अतः हम लोग जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पत्रों को लेकर महल में आ गया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। बैसाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। हे ईश्वर, जैसे बांदरी को पुण्य मिला वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा रहता था जिसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके दो पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। एक बार राजा तीर्थ स्थल पर जाने लगा तो बड़ी रानी से बोला, आप भी मेरे साथ चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, हम दोनों मिलकर राज्य का काम काज देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहाँ के मेले में से क्या चाहिए? तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दिया। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ स्थल के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ नहीं मांगती तो क्यों ना उनके लिए वहाँ से गणेश भगवान की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर गणेश भगवान की प्रतिमा ले ली। घर आकर उसने बड़ी रानी का सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया।
मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत दिनों से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी अच्छी है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाईं और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी ना पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गईं। तभी फूल पेड़ में से गिरकर उनकी झोली में आ गई। झोली में फूल को आते ही वह गणेश भगवान के प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ यात्रा से लाया था। यह यहाँ कैसे आया? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ ना बोली। तभी वहाँ कुएं में सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश भगवान की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहां पर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश भगवान की पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान की नित्य नियम निभाने से नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।